नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, मगर हार नहीं मानती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिरकार उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यही जिंदगी है, गिरो फिर उठो फिर चलो, गिरो फिर उठो फिर चलो और फिर परफेक्ट हो जाओ। आज हम ऐसे ही शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। चाहे जिंदगी में कितनी भी चुनौती आई, मगर उन्होंने कभी हार नहीं। रास्ते कितने ही खराब हो, रास्तों में कितने ही कांटे हो, सबको कांटों को दूर किया और चलते गए। तो मैं हूँ ऋतिक आपके साथ, और आज मैं आपको ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी हार नहीं मानी। इन शख्सियत का नाम था विजय सिंह राठौर। छोटी सी उम्र में, 7-8 साल की उम्र में ये घूमते रहते थे। इंदौर के रहने वाले थे, अब कोई काम धाम तो था नहीं, घूमते रहते थे, इधर घूमना उधर घूमना। फिर एक दिन इन्होंने इंजीनियर कॉलेज देखा कि बच्चे पढ़ते कैसे, तो वहाँ चले गए। इंजीनियर कॉलेज के अंदर घूमने लगे, इधर उधर उधर। फिर एक कैंटीन दिखी, कॉलेज की कैंटीन में जा करके बैठने लगे। फिर कैंटीन वाले भैया ने 2-3 बार भगाया कि भाई तो यहाँ के बैठा, चलो बट कैंटीन वाले भैया ने कितनी बार भगाया। तो फिर इन्होंने बोला भैया कुछ काम मिलेगा। भैया ने पूछा क्या काम करेगा छोटू, तो उन्होंने बोला भैया आप जो दे दो। भैया ने कैंटीन का काम दे दिया। कैंटीन में जो बच्चा है उनको सर्व करने लगे, चाय पानी नाश्ता, जो भी चीज कैंटीन में चलती थी, जो भी इंजीनियर कॉलेज के कैंटीन में जो चीजें चलती थी वो उन बच्चों को सर्व करते थे। ऐसा करते करते रोजाना 5 रुपए मिल जाते थे, और जाते जाते मम्मी को वो जाकर घर पे मम्मी को देते थे। उनके घर की ऐसी स्थिति नहीं थी क्योंकि वो स्कूल पढ़ सके। उन्होंने एक रास्ता चुना, काम करके लाते थे और फिर मम्मी को देते थे। ऐसे कैंटीन में काम करते गए। और जब कैंटीन से घर आते थे, उस बीच में मैं 1970 की बात कर रहा हूँ, कैंटीन से घर लौटते वक्त उन्हें रास्ते में रोजाना एक टॉकीज दिखता था, और टॉकीज के बाहर कुछ अंडे की दुकान थी। टॉकीज में हमेशा इंग्लिश फिल्में चलती थी। मैं 1970 की बात कर रहा हूँ। टॉकीज में हमेशा इंग्लिश फिल्में ही लगती थी, और बाहर टॉकीज के बाहर हमेशा अंडों की दुकान लगती थी, जहाँ पर बेंजो अंडे ऑमलेट्स ये सब मिला करते थे। रोजाना कैंटीन में काम करना, घर से आना, रोजाना अंडे की दुकान से गुजरना, रोज कॉलेज की कैंटीन में काम करना, फिर घर आना, और रास्तों में उन टॉकीज के बैनर को देखते हुए आते थे, और हमेशा उन अंडे की दुकान को देखते रहते थे। सोचते थे कभी मैं भी ऐसी दुकान खोलूंगा। ऐसे ही काम करते करते फिर उनके पास कुछ पैसे जमा हो गए। फिर 1976 में उन्होंने पहला अपना स्टॉल खोला इंदौर के 56 दुकान में, जो आज बहुत ही प्रसिद्ध है, और वो सिर्फ उस समय 11 साल के थे। उनके स्टॉल पे हमेशा इंजीनियर स्टूडेंट्स आते थे, क्योंकि कॉलेज पास में होने की वजह से स्टूडेंट जब बाहर निकलते थे तो उनके स्टॉल पे जरूर आते थे। पहले उनके लगभग एक दिन में 50 से 60 हॉट डॉग बिक जाते थे। ऐसा नहीं है कि वो हॉट डॉग के अलावा और कुछ नहीं रखते थे, वे कोल्ड ड्रिंक्स, हॉट डॉग नॉन वेज, हॉट डॉग वेज, ये सभी प्रकार के फूड्स उनके स्टॉल में होते थे। 120 वर्ग फुट की ये दुकान, कभी सोचा नहीं था विजय सिंह ने कि ये इतनी फेमस हो जाएगी। इंदौर में हॉट डॉग नाम सुन के लोगों के दिमाग में एक इमेज बनती थी, हॉट डॉग क्या है ये हॉट डॉग, एक बार खाने जाते, और लोग जब एक बार खाते तो मजबूरन उन्हें दूसरा भी खाना पड़ता। हॉट डॉग इतना टेस्टी था। एक ब्रेड को घी में तल के उसके अंदर आलू भर के और चटनी के साथ सर्व करते थे। और विजय सिंह अपनी दुकान को कभी बंद नहीं करते थे। विजय सिंह की बहुत ही खास बात है कि वो अपनी दुकान कभी भी बंद नहीं करते थे, जो कि उनकी सफलता में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक लगातार मेहनत करने से उन्होंने सक्सेस पाई है, और उनकी स्टॉल इतनी फेमस होने की वजह से और भी लोग उनके आसपास स्टॉल लगाना शुरू कर दिए। मगर उन्होंने कभी भी अपना कंपटीशन दूसरों के साथ नहीं रखा। वो अपनी मेहनत पे लगातार काम करते रहते थे, और उनकी दुकान की रोजाना भीड़ बढ़ने लगी। कभी कभी तो हॉट डॉग ही खत्म हो जाते थे। मजे की बात यह है कि इंदौर जैसे शहर में, जहां हर 100 मीटर पर समोसा, कचौरी, पोहा या फिर सेव जैसे फेमस फूड आइटम दिखते थे, वहाँ हॉट डॉग का चलना नामुमकिन था। मगर जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे उसे विजय सिंह कहते हैं।
अगर कोई व्यक्ति कुछ चीज ठान ले तो वो नामुमकिन नहीं है। वे हमेशा मूवी थिएटर के बाहर घूमते थे जहाँ केवल अंग्रेजी फिल्म दिखाई जाती है। और मूवी थिएटर के बाहर अंडे बेचने वाले कई ठेले वाले वहाँ खड़े रहते थे जो अंडे की दुकान लगाते थे। वहीं से उन्हें अपनी दुकान का नाम जॉनी हॉट डॉग रखने का सुझाव मिला। 2018 में विजय जी के छोटे बेटे महेंद्र ने अपनी इंजीनियरिंग पढ़ाई पूरी करके उन्होंने भी अपने पिताजी का हाथ बटाने के बारे में फैसला किया। फिर उन्होंने 2018 में अपने पिताजी का हाथ बटाने के बारे में सोचा। फिर उन्होंने अपने स्टॉल को ऑनलाइन ले जाने के बारे में सोचा। महेंद्र जी ने उबर ईट्स से जुड़ने का फैसला बना लिया और देखते ही देखते उबर ईट्स पर हॉट डॉग ने 4 चांद लगा दिए। जहां ऑफलाइन वो 70 से 80 हॉट डॉग सर्व कर रहे थे, वहां ऑनलाइन पे 3 गुना ज्यादा ऑर्डर मिल रहे थे और ऐसे ही वे पूरे एशिया में फेमस हो गए। यहाँ विजय सिंह जी की मानो जिंदगी ही बदल गई। उन्होंने 50 वर्षों से एक गर्म चूल्हे पर पसीना बहाया, जिसकी सफलता उन्हें हांगकांग में एक शानदार पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और ये वास्तव में एक बड़ा राष्ट्र था। फिर देखते ही देखते उबर ईट्स रेस्टोरेंट पार्टनरशिप अवार्ड 2019 में इवेंट में भी शामिल किया गया और साथ में उनकी ये स्टोरी मैगजीन, न्यूज़पेपर और आर्टिकल में भी छपने लगी। बात यह नहीं है कि उन्होंने करोड़ों का बिजनेस बनाया, बात यह है कि उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी। विजय भाई यानी कि जॉनी हॉट डॉग करोड़ों का बिजनेस बन गया, लेकिन विजय सिंह यह कहते हैं कि मेरा मोटी कमाई करने का कभी कोई इरादा नहीं था, जब मैंने कभी अपने आप को कभी छोटा नहीं समझा। अब मैं आपको वो लास्ट लाइन बताता हूँ, एक मोटिवेशन के तौर पे कही। साहब मैं तो कहता हूँ पानी और पैसा हमेशा घुटनों के नीचे रहना चाहिए, वरना डूबने का डर रहता है। तो गाइस आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।